Good morning, students. Welcome to our digital classes of science. Dear students, in the previous period, we have studied leaf, functions of leaf, flowers, functions of flowers, fruits, and functions of fruit. Now, students, in today's period, we are going to learn about seeds. Seeds are the hard structures present in a fruit. Seed contain a tiny baby plant, and this baby plant in the seed is protected by a seed coat. Types of seeds. First is edible seeds. Seeds of some plants can be eaten. Such seeds are called edible seeds. For example, wheat and gram. Edible seeds मतलब ऐसे सीड्स जो हम खा सकते हैं और इसके एग्जाम्पल है व्हीट एंड ग्राम। ग्राम यानी चना और व्हीट यानी गेहूँ जो जिसके हम रोटी खाते हैं। नॉन एडिएबल सीड्स of some plants cannot be eaten. Such seeds are called non-edible seeds. For example, orange and apple seeds. Non-edible seeds मतलब ऐसी seeds जिस प्लांट्स के फलों के अंदर जो सीड्स होती है वो हम खा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज एंड एप्पल सीड्स। ऑरेंज यानी संतरा और एप्पल के अंदर जो सीड्स होती है क्या हम उसे खा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए उनको नॉन एडिएबल सीड्स कहा जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ सीड्स। नाउ यू कैन सी the picture of these two seeds. First is wheat seed and second is of gram seed. Seed is protected by a hard layer known as seed coat. When it is sown, the seed coat bursts open and a baby plant emerges out. Seed is protected by a hard layer. जो सीड होती है वो एक हार्ड लेयर से प्रोटेक्ट होती है, मतलब उसका प्रोटेक्शन एक हार्ड लेयर करता है। व्हेन इट इज़ सॉन द सीड कोट बर्स्ट ओपन। और जब हम कोई भी बीज जो है वो ज़मीन के अंदर बोते हैं या तो ज़मीन के अंदर लगाते हैं, द सीड कोट बर्स्ट ओपन, तो जो सीड का आउटर कवरिंग जो है वो बर्स्ट ओपन होता है, मतलब वो ओपन होता है एंड अ बेबी प्लांट इमर्जेस आउट। और उसके अंदर से एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो बाहर आता है। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी द प्रोसेस by a seedling that is growing into a baby plant. The process in this picture, you can see step by step how from a seed a baby plant grows, and from that baby plants it turns into an adult plant. Okay, so in the at first it is a seed, and then after the process of germination that seeds turns into a baby plant. These seed coats burst open and a tiny baby plant emerges from that, and then it starts growing, and after some days it turns into a adult plant, an adult plant. Okay, now let's move forward, students. This baby plant grows into a healthy plant on receiving proper amount of sunlight, air, water and minerals from the soil. दिस बेबी प्लांट ग्रोज इनटू अ हेल्दी प्लांट, और इस बेबी प्लांट का ट्रांसफॉर्मेशन जो है
वो एक हेल्दी प्लांट में हो जाता है रिसीविंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट, जब उसको सनलाइट, एयर, वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं सॉइल में से। ओके, तो इस तरह से ये बेबी प्लांट जो है वो डेवलप होते जाता है। नाउ ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम द सीड्स। When you eat papaya or watermelon, you will find seeds inside. New plants can be grown from these seeds contain a growing embryo. When you eat papaya or watermelon, जब हम पपया या watermelon खाते हैं, you will find seeds inside. तो उस फ्रूट के अंदर तुमको ढेर सारी सीड्स दिखाई देती है। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम दी सीड्स, और इस तरह से इन सीड्स में से जो है वो बेबी प्लांट्स इसमें से बाहर आ सकते हैं। एंड द सीड कंटेन्स अ ग्रोइंग एम्ब्रॉयो, और ये जो सीड्स होती है इनके अंदर जो छोटे से अंकुर होते हैं जिससे बेबी प्लांट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसमें दिखाई देता है। देन पार्ट्स ऑफ सीड्स। अभी सीड्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज सीड कोट। इट इज़ द आउटर हार्ड कवरिंग विच कैन बी रिमूव्ड। सबसे पहला जो है वो है सीड कोट। इट इज़ द आउटर हार्ड कवरिंग। हार्ड कवरिंग मतलब ये बहुत ही सख्त कवर होता है विच कैन बी रिमूव्ड, और जो बाद में रिमूव हो सकता है। देन कोटिलेडन्स। These are the seed leaves you will see on removing the seed coat. जब ये सीड कोट जो है वो रिमूव हो जाता है तो जो पत्तों के आकार का जो शेप दिखाई देता है, या तो फिर जो लीव्स तुमको दिखाई देते हैं सीड कोट के बाद में, तो उसे हम बोलते हैं कोटिलेडन्स। दीज आर द सीड लीव्स। ये क्या होते हैं? सीड लीव्स होते हैं। जब हम सीड कोट को रिमूव करते हैं तो तुमको ये सीड लीव्स दिखाई देगी, उसको हम बोलते हैं कोटिलेडन्स। देन एम्ब्रॉयो, द बेबी प्लांट विच वी सी इन सेपरेटिंग द टू सीड लीव्स। जब टू सीड लीव्स सेपरेट हो जाते हैं तो उसके अंदर से एक छोटा सा बेबी प्लांट जो है वो बाहर आता है, उसी को हम बोलते हैं एम्ब्रॉयो। देन here in this picture you can see the part of the seed, inside part of the seed and outside part of the seed. Now inside the seed, first we will see the outside part of the seed. Now here in this picture you can see the seed coat. It is shown by the arrow, then cotyledons, and then embryo. सीड कोट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट। सीड कोट जो है वो बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सीड कोट हैज़ टाइनी होल थ्रू विच इट गेट्स वाटर, और सीड कोट जो है उसको छोटे छोटे से छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके अंदर से वो क्या करता है, इट गेट्स वाटर, उसको पानी मिलते रहता है। और नाउ इन द सेकेंड पिक्चर यू कैन सी द इनसाइड पार्ट ऑफ द सीड। Seed leaves store food for the baby plant. These two parts are the seed leaves and they store food for the baby plant. और ये जो दो सीड लीव्स जो हैं, तो ये क्या करते हैं, प्लांट के लिए फूड स्टोर करने का काम करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। टाइप्स ऑफ सीड्स। फर्स्ट इज मोनोकॉट सीड. As per the name, seed which contain only one cotyledon are known as a monocot seed. ऐसे सीड जिसके अंदर एक ही कोटिलेडन्स होता है तो उसको हम मोनोकॉट सीड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज, राइस। मेज यानी जिसको हम हिंदी में मकई बोलते हैं, और राइस में मतलब चावल। तो ये जो होते हैं ये मोनोकॉट सीड होते हैं क्योंकि इसके अंदर एक ही कोटिलेडन होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। देन
comes the dicot seed. Dicot seeds which contain two cotyledons are known as the dicot seed. जिस सीड के अंदर टू कॉटिलेडन्स होते हैं, सीड लीव्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं डाइकॉट सीड्स. फॉर एग्जाम्पल बीन्स, ग्राम, पी. तो ये जो है वो डाइकॉट सीड होते हैं. Then germination of seeds. Now, this is very important part. The process by which seed changes into a baby plant or seedling is called germination. Process by which a seed changes into a baby plant. ऐसी प्रोसेस, ऐसी प्रक्रिया जिसके वजह से एक सीड जो है वो उसका रूपांतरण किस में होता है? अ बेबी प्लांट, मतलब सीडलिंग में होता है. तो जो प्रोसेस इसके लिए हेल्प करती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं. जिस प्रोसेस के वजह से एक सीड जो है वो बेबी प्लांट में टर्न होती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं जर्मिनेशन. During the early stages of germination, the seedling gets food for its growth from the seed leaves, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है. After the seed leaves are used up, the baby plant gets its nourishment from the nutrients present in the soil. After the seed leaves are used up, जिस तरह से जब seed leaves जो है used up मतलब उनके अंदर का जो खाना है वो यूज़ हो जाता है, द बेबी प्लांट गेट्स इट नरिशमेंट फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल. तो जब बेबी प्लांट होता है तो उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है, तो वो उनको सॉइल में से मिलती हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. The entire journey from a seed to a plant is referred as the stages of germination. Entire journey मतलब ऐसी जर्नी, ऐसा सफ़र, मतलब किसी भी सीड का जो सफ़र है, जो उसकी जो जर्नी है फ्रॉम सीड टू अ प्लांट, मतलब एक सीड से उसकी ग्रोथ धीरे धीरे प्लांट में होती है. तो ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं उनको बोलते हैं स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन. फर्स्ट, सीड एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम द सॉइल. जब हम किसी भी सीड को ज़मीन के अंदर बोते हैं या तो फिर ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं, तब हम क्या देखते हैं? सीड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल. तो ये जो सीड है ये क्या करती है? ज़मीन के अंदर से जितना भी पानी उसको एब्जॉर्ब करते आएगा उतना वो एब्जॉर्ब करने का काम करती है. सीड गेट्स एयर, लाइट एंड सीड कोट ब्रेक्स एंड द सीडलिंग कम्स आउट. तो ये जो सीड है इसको हवा भी मिलती है, लाइट भी मिलते हैं एंड सीड कोट ब्रेक्स. तो इसके बाद की प्रोसेस जो है, जो सीड कोट जो है वो ब्रेक होता है एंड द सीडलिंग कम्स आउट. और फिर उसके अंदर से जो सीडलिंग जो है वो बाहर आता है. द सीडलिंग डेवलप्स रूट, जिसको हम बोलते हैं रेडिकल, विच ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड शूट ग्रोज अपवर्ड. द सीडलिंग डेवलप्स रूट, और धीरे धीरे फिर सीडलिंग को नीचे ज़मीन के अंदर रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाता है. इन्हीं रूट्स को हम रेडिकल भी बोलते हैं. विच ग्रोज डाउनवर्ड एंड शूट ग्रोज अपवर्ड. तो जो रूट्स है वो ज़मीन के अंदर बढ़ते रहते हैं और जो शूट है वो ज़मीन के ऊपर बढ़ते रहता है. ओके. देन फोर्थ वन इज़ कॉटिलेडन्स. कॉटिलेडन्स श्रिंक एंड डिसअपियर. जो कॉटिलेडन्स होते हैं प्लांट के या तो सीड के, तो वो क्या होते हैं? श्रिंक होकर डिसअपियर हो जाते हैं. तो द सीडलिंग डेवलप्स इनटू एन यंग प्लांट. और इस तरह से सीडलिंग जो है वो पूरी तरह से यंग प्लांट में डेवलप होता है. फिफ्थ वन, यंग प्लांट टेक टाइम एंड ग्रोज टू अ मैक्सिमम. यंग प्लांट टेक टाइम टू ग्रो. तो ये जो यंग प्लांट है इसकी ग्रोथ होने में थोड़ा सा वक्त लगता है. ज़्यादा से ज़्यादा तक ये पूरी तरह से डेवलप होने लगता है, लेकिन पूरी तरह से डेवलप होने के लिए इसे थोड़ा वक्त भी लगता है. सो एयर, वाटर एंड वार्मथ आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. तो इसके ऊपर से बच्चों तुम्हें ध्यान में आया होगा,
तुम्हें ये समझ में आया होगा कि एयर, वाटर एंड वार्मथ, एयर, वाटर एंड सनलाइट, वार्मथ के कहाँ से मिलती है? प्लांट को सनलाइट से मिलती है। तो एयर, वाटर और वार्म जो है, दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। तो ये तीनों चीज़ें जो है जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। So dear students, this brings me at the end of this video and I would like to stop here. Till then, take care of yourself. Bye for now. Bye bye.